नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। भारी बारिश के बीच भी भाजपा नेता अपने अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में डटे हुए हैं। शनिवार को चकराता से विधायक प्रत्याशी रहे भाजपा नेता रामशरण नौटियाल ने चकराता के लाखा मंडल जिला पंचायत क्षेत्र के कोटा, तबलाड़ और मोहना क्षेत्र के मचगांव में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं की। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और पूर्व जिला पंचायत सदस्यों के साथ आगामी 24 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर रणनीति चर्चा की। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण केवल 2 स्थानों पर ही कार्यक्रम हो पाए, जिसमें नौटियाल ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी कुलवंती देवी और बबीता खन्ना के पक्ष में वोट और सपोर्ट देने की अपील की। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार भी भाजपा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करेगी। हमारा समर्थन हमारी जो पार्टी की वरिष्ठ महिला है कविता खन्ना जी के सपोर्ट में हम देखते हैं। हम गाँव डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा जनता का सहयोग मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर विकास हुआ है, इसलिए हमें जनता चाहती है कि दोबारा से ये सीट महिला के खाते में। हाँ, जैसे कहा जा रहा है, लोग भी बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, उसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इस इलेक्शन में? देखिए, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि हमने जो काम किया जनता के हित के काम किए, सभी जगह जनता के हित के काम किए। जनता का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हम डोर टू डोर जो प्रचार कर रहे हैं उसमें हमें बहुत अच्छी वो मिल रही है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद भी करना चाहूँगी हमारे जितनी भी यहाँ पे महिलाएं प्रत्याशी जो निर्विरोध बनी है, प्रधान, बीडीसी, बहुत शुभकामनाएं मेरी। क्या अपील करना चाहेंगे अंत में आप जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि हमारी कविता खन्ना जी जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिए जाए और अच्छे मतों से उनकी विजय प्राप्त हो। उनकी दोबारा मोहना सीट बीजेपी के खाते में डालना चाहते हैं। लोगों से कहा और आपसे भी कहता हूं कि हम लोग ये मोहना वाली सीट भी जीत रहे हैं और जो लाखा मंडल वैली में दूसरी सीट है वो भी जीत रहे हैं, जो लाखा मंडल के नाम से है। और अच्छा जन समर्थन है। हमारा काम है कार्यकर्ताओं को रास्ते पर लाना, अगर कोई भटका हुआ तो उनसे बात करना। और ऐसा लगता नहीं कहीं भी कि हम इस चुनाव में चूक करने वाले हैं। हमारी पार्टी जीतेगी, हमारे पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और जीत रहे हैं। जीतने के लिए जिस प्रकार से इस मोहना वाली सीट पे एक रोड का मुद्दा भी काफ़ी समय से जो है सामने आ रहा है, जो बहिष्कार भी किया गया था चुनाव का, तो उसको किस प्रकार से देखते हैं सर? उसका भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? देखिए, उसका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ के लोगों को इस रोड पे जितने गांव पड़ रहे हैं मैं उनको पहले भी आश्वस्त कर चुका हूँ। अभी फिर से मैं कहता हूँ, देखिए साफ सी बात है, मेरे पास कोई निधि नहीं है, मेरे पास कोई विधायकों की तरह सड़क के लिए धनराशि नहीं है, विधायकों को दिया गया पैसा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने इस सड़क के लिए बहुत ज़्यादा कसरत की, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, इसके एस्टिमेट भी बने हुए हैं और नाबार्ड से इस सड़क को बनाने का पूरा एस्टिमेट वगैरह बने हैं। लेकिन मैंने क्या कहा शुरू में, यहाँ श्रेय लेने की होड़ है। तो मैं तो 6 दिन का हूँ, जो 30-30 साल से हैं, तो श्रेय क्यों लेते हो? अब उसको मैं परवान चढ़ा रहा था, अब वहाँ पर भी झगड़े को फिर सेक्रेटरीट में चला गया। आप लोग यहाँ से धरने पे बैठे लोग, मैं खुद आया, मैंने कहा ये धरना खत्म करो। धरना खत्म नहीं हुआ, हमारी बात सुनी नहीं गई। उसके बावजूद भी मैंने इस सड़क के लिए, और मेरे से मैं आपको बताऊं, चुनाव लड़े ना लड़े, चुनाव लड़ने के बाद जीते या ना जीते, यदि मेरे से कोई काम मेरे हाथ से बन पड़ा तो ये सड़क मेरी पहली प्रायोरिटी पे है। क्योंकि सड़क दावे तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग दावे करते हैं सड़क का हमने कराई। मैं यहाँ तभी शुरू ही की थी राजनीति। इस घाटी में हम लोग ब्रह्मदत्त जी के साथ आए थे और कुछ बुजुर्ग आए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने इस सड़क का प्रस्ताव तब दिया था और उसके बाद इस सड़क पर स्वीकृतियां और काम शुरू हुए। तो कितनी मुद्दत की बात है, और आज अभी तक इसको एक तरह से
मैं तो यही कहूँगा कुछ वोटों में भी उलझाया गया। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को कहता हूँ कि इस वोटों के झगड़े में पड़िए ही नहीं। मैं तो ये भी कह रहा था कि आप, लेकिन एक चूक हो गई। मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की थी जब ये बहिष्कार हुआ, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की थी कि ऐसी बात है, तो मुझे सीएम साहब ने कहा कि आप जाओ, मेरे तरफ से जाइए, आप वहाँ जाके उनको कह दीजिए कि हम इस सड़क को स्वीकृत करेंगे, बहिष्कार तोड़ दीजिए। यहाँ मीटिंग हुई, मैंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग में भी तो फोन बाजियां हुई, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो 1-1 लाख रुपया डांड जा जाला मीटिंग अमुन जाला तो कौस की बोलती हो, बताइए कौन दोषी है? मैं मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया यहाँ, इसमें झूठ बोलने की बात नहीं। अगर वो बात झूठी होती तो यहाँ मेरे को आप आंगन में ना आने देते आज। हमने जिंदगी में झूठी बात की नहीं कभी, और छाती तान के चलता हूँ, इसीलिए तो ये एक चूक हो गई उस वक्त में। बल्कि मैंने नीचे भी बुलाए, सुरवीर जी हैं, थपलियाल जी और बहुत सारे लोग थे, मैंने उनसे कहा। अब उस नीचे आने में भी है कि आधे बोलो ना जाए, आधे बोलो ना उन्होंने बोल रखा मीटिंग में मत जाओ। तो तुम जब भी तुम इस सड़क के लिए, तो इसका मतलब ये है ना कि आधे लोग चाहते नहीं कि ना सड़क बने, आधे लोग चाहते हैं कि बने। अगर एक सुर से बोलते हैं कि बने, तो ये ऊंडे पुंडे और ये सूर्य पुंड का खेल, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ये कोई होता ही ना फील्ड में। इसलिए विकास के कामों में लोग बागों को